सर ये जो मसला है, देखिए उसी बात को जवाद भाई भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को मदनी जी ने कोट किया। लेकिन इतिहास में आप जाइए तो 600 साल पहले बताया गया ऐसा अब इस्लाम है और पहली मस्जिद केरला में बनाई गई। इसका तर्क क्या है बार बार इस बात को कहने का? आ रहा जवाब भाई, एक मिनट पवन सर। जब मदनी साहब शुरू में बोल रहे थे और अखलाक की बात कर रहे थे और भाईचारे की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिद्धांततः एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अलग होती है। मैं विरुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो डिफरेंट है, अगेंस्ट नहीं हो, डिफरेंट है। तो डिफरेंट चीजों को ऐसे समय पर, खास तौर से ऐसे समय पर छूना ही नहीं चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वो कोई साधारण नेता नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। दूसरी बात, जब अन्य धर्मगुरु वहां थे तो उन्हें फिर ऐसे संदेश मंच से देने चाहिए थे, झंडों के माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कि ये सर्वधर्म सभा है। ऐसे में आप कंपैरिजन यदि करते हैं कि ओम अल्लाह है, अल्लाह ओम है, तो लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि ठीक है, चादर पर आप ओम लिखा दो। ये गलत बात नहीं है। स्वामी जी ने जो बात कही वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास आप पढ़ाना चाहते हैं वो गलत है। और अगर उतने रसूखदार व्यक्ति से वो इतिहास लोगों तक जाएगा, युवाओं में जाएगा, वो युवा चाहे हिंदूज के हों या मुस्लिम्स के हों, वो जब जाएगा तो नासमझी फैलेगी। ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब मैं कोई चीज कक्षा में यदि विद्यार्थियों को पढ़ाऊं तो क्या मैं गलत पढ़ा सकता हूं? इस तरीके से उसको देखना चाहिए। तो आदम हव्वा का मनु और शत्रुपा से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जगह चुनी, तो ये एक बहुत डिफरेंट संदेश जा रहा है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये संदेश बिल्कुल अलग तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे, और मैं आपसे 2 दिन पहले जब डिबेट में आपके साथ, मैंने कहा भी था कि ये बहुत जल्दी चेंज होगा इनका माइंड। और उस वक्त भी जो हाजी साहब बैठे थे, मैंने उनसे भी ये कहा था जब वो ये इस चीज को कह रहे थे कि ये गलत बात कर, वो भी यही कह रहे थे, ये गलत बात कह रहे हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन अब चूंकि वो है नहीं तो बात नहीं करूंगा उसकी। लेकिन अगर आप बार बार एक नैरेटिव को खड़ा करेंगे तो रजब भाई एक सेकंड बस, कि बार बार एक नैरेटिव को खड़ा करेंगे कि ये धरती उनकी है, ये धरती उनकी है, ये धरती उनकी है, तो मैसेज बहुत गलत जाएगा और इसका प्रतिरोध होगा। आप ये कहेंगे ये धरती हमारी भी है, तब तो ठीक है। अब ऐसे में आरएसएस भी आ जाती है, मोदी जी भी आ जाते हैं, ये अलग अजीब सी बात है। जब आप धर्म का संदेश दे रहे हैं तो धार्मिक बात कीजिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोई डिबेट शुरू होती है संस्कृति पर, तो तुरंत कुछ लोग कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सविनम्र निवेदन करता हुआ कहना चाहूंगा कि जब कोऑर्डिनेशन से फोन जाता है कि फला विषय पर बहस है, तो यदि मैं उस बहस से इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मैं आना ही नहीं, मुझे उस बहस में जाना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। ये क्यों कहना कि ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे और भी हैं। तो और मुद्दों पर भी चैनल, ठीक है दानिश भाई, इस पर आपकी टिप्पणी मैं लूंगा। सुना है, ठीक है, रजत भाई से सुना। ठीक है, इसमें 2 चीजें। पहला, इन्होंने भागवत जी को नेम किया कि भाई अगर वो बोले तो सही है, मदनी ने बोला तो गलत क्या है, पहला। दूसरा कि अगर आप कहिए कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है तो ये कहें सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, तो तकलीफ क्यों? पवन सर। देखिए, हिस्टोरिकली फैक्ट नहीं है, वो चीज गलत है। और इतने बड़ा शख्सियत मदनी साहब, अगर वो कोई भी चीज गलत पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्शन होगा। हाँ। क्लासरूम में अध्यापक अगर वो बात करेगा, क्लासरूम तक सीमित रहेगी। रामलीला के मंच से अगर वो बात होगी, और ऐसे समय पे जब 24 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसी बात निकलेंगी तो फिर उसका प्रतिरोध भी होगा। रही बात जो भागवत जी ने कहा, तो जो भागवत जी कह रहे हैं, उन्होंने दोनों धर्म में संभाव की बात करी, बात खत्म कर दी। उसमें कहीं भी ये नहीं बात कही कि ये इतिहास इसका है, ये इतिहास इसका है, ये इससे भी पुराना है, ये इससे भी पुराना है, यही जगह चुनी है, ये जगह अल्लाह को प्यारी है। ये बताइए, भागवत जी ने कहा क्या? दानिश भाई, भागवत जी ने ऐसा कुछ कहा क्या? कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ भाईचारे की बात करी और बात खत्म कर दी।
आप पढ़कर बता दीजिए, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कहीं कंपैरिजन नहीं किया गया। और किसी भी रिलीजन का किसी भी उन्होंने रिलीजन कहा से कि देश में comparison भारत में करने रहने की वाले जरूरत क्या तमाम है? लोग हिंदू हैं, ऐसा स्टेटमेंट है भागवत जी का, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, ये आप दुबई जाएंगे तो आपको हिंदी ही बोला जाएगा वहां पर आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं पहचानते। और भी अमेरिका भी जाएंगे, सुनिए मेरी बात, ये तो recent हिंदी years में हिंदी थोड़ी और awareness हिंदू आई है। दोनों, सुनिए लेकिन सुनिए, देखिए हिंदुस्तान से आप जो भी मिसकोट आता मत था, करिए, हिंदी आप कहते थे। हिंदू अफगानिस्तान में हिंदी हमारे और मित्र हिंदू को बताते मिक्स हैं मत कि करिए। वहाँ सब हिंदी हिंदी जो है। हिंदी तो जो हमारी हिंदी कोई के नाम अलग से जाने पहचान जाते हैं, नहीं, सुनिए हमारी पहचान सुनिए, केवल अरे हिंदू पाकिस्तानियों को भी लोग और केवल कहीं हिंद जाते तो से है। हिंदी के नाम से हमारी जानते जाते हैं, पहचान क्योंकि केवल हिंद भारत महासागर से पे है और वो किसी भी से बसते नहीं हैं। है। तो और हिंद पाकिस्तान महासागर पे जैसे बसने देश वाले का सारे मैं लोगों को ही एग्जाम्पल क्यों उसी लूंगा? तर्ज पे क्योंकि वो पुकारा जाता है या कहा रिपब्लिक जाता ऑफ है। पाकिस्तान है, भारत थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है राजेश भाई, दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। इस्लामिक रिपब्लिक लिखता है पाकिस्तान, हम कहीं नहीं लिखते हिंदू रिपब्लिक। हमारे यहाँ थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस का इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, आप देख लीजिए इसको, आप देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाले, इस पे आपत्ति है आपको? इस पे आपत्ति है आपको? सारा जवाब में बात भाईचारे की कोई करेगा, इस पे आपत्ति है अच्छा आपको? लगेगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पे आपत्ति है आपको? कंपैरिजन मत कीजिए। तो क्यों? देखिए, आप आदम और हव्वा का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं मनुष्य की कृपा से? हम आदम हव्वा की संतान नहीं है। आदम और हव्वा का खुद से आए हैं। हमारे मानना पड़ेगा कि मदनी, अगर भागवत जी जो कह रहे हैं वो सही है तो मदनी जी भी वही कह रहे हैं, या अगर मदनी जी जो कह रहे हैं वो गलत है तो फिर भागवत जी ने जो कहा वो भी गलत है। आपको समझाना पड़ेगा, मजबूरी में हमें समझाना पड़ेगा। आप मिसइंटरप्रेट मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मंत्री जी का स्टेटमेंट आपको गलत लगता है भाई, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कंडेम करना कि पड़ेगा कि भाई मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसको भी कंडेम करिए आप। नहीं तो दिक्कत ये है कि जब आप ड्यूअल स्टैंडर्ड इस वक्त जो समाज के अंदर परेशानियां हैं, इंडिया न्यूज का एक बात नेटवर्क है, उसको भरा जाए, दर्शक यहाँ देख पे रहे हैं और कि चोरी किस कर तरीके दी से आप गई ड्यूअल और ये स्टैंडर्ड कहा रखते हैं। गया आप कि मोहन हम भागवत तुमसे जी पे पहले बोलना आए नहीं हैं। चाहते, इसका आप मतलब मदनी जी पे बोलना चाहते हैं, दिखाना तो चाह लोगों रहे की हैं। समझ में आ रहा है ना, हमारे एक साहब बोल लोगों रहे की हैं समझ में आ रहा है चैनल कि पे आप निजाम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। निजाम मुस्तफा हम कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट करेंगे, भारत के लोग कतई नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। एक बार स्वामी चक्रपाणी जी के पास स्वामी चक्रपाणी जी, जो मैं आ रहा हूँ, दानिश भाई आ रहा हूँ, पवन सर आपके पास भी आ रहा हूँ। भगवान शिव को लेकर मदनी ने क्या कहा, कहिए तो मैं आपको सुनवा दूं, और उसका जरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। पवन सर एक मिनट रुक जाना, आप जवाद भाई, आप पवन सर जरा बता दीजिए जवाद भाई को, क्योंकि 3 बार मुकदमा लड़ा इन्होंने, माने नहीं है। एक मिनट जवाद भाई, एक मिनट रुकेगा। पवन सर बताइए। अरशद मदनी साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये विवाद में आई, ये पहली बार नहीं है। और रजत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तीसरी बार ऐसा स्टेटमेंट है। वो शिव पर उंगली उठा देते हैं, वो मूर्ति पूजा पर भी उंगली उठाते हैं, और तीसरी बार जब इस बात को कह रहे, जरा सुनिए, मैं इस बात को दानिश भाई को खास तौर से सुनाना चाह रहा हूं। मैंने धर्म गुरुओं से पूछा, मदनी साहब कह रहे, जब कोई नहीं था, ना श्री राम ना ब्रह्म, तब मनु किसे पूजते थे? क्या बात है, विष्णु जी को पूछते थे, उन्होंने, उनको पर नहीं पता तो हमसे पूछ लें। कुछ लोग बताते हैं वो ओम को पूजते थे, ठीक है। तब मैंने ये कहा कि इन्हीं तो हम अल्लाह कहते हैं, आप ओम को अल्लाह नहीं कहते। अगर आप ओम को अल्लाह कहते तो फिर योग दिवस पर, जो प्रथम योग दिवस पर इतना शोर मचाया था कि हम ओम नहीं कहेंगे, ओम नहीं कहेंगे हम, जो कि नाद स्वर है, जिसका धर्म से सीधा सीधा सिर्फ इतना संबंध है कि वो एक वायु उत्पन्न करता है, और हम हिंदुओं के लिए वो पवित्रतम शब्द है। तब तो ओम का उच्चारण करने को मना कर दिया था। तो हम अल्लाह, अब ईश्वर सब एक हो गए, तो आप कह दीजिए कि हम मंदिर में, मस्जिद में जाकर ओम से नमाज शुरू करें, तो फिर कोई तैयार नहीं होगा। दरअसल तीसरी बार ऐसा कहा है, तीसरी बार। मैं इस पॉइंट पर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगा दानिश भाई, कि उन्होंने जो कहा है उस पर जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन निराधार नहीं है। कहीं पीड़ा पहुंचती है इन चीजों से, नियत पे सवाल उठेंगे इन चीजों से। क्यों कहने का मतलब है भाई, ये कहते ना सब धर्म एक सी बात कर रहे हैं, सब धर्म आपस में दानिश भाई रिप्लाई दे कर रहे हैं, ऑल रिलीजन्स आर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, तब ठीक रहता। लेकिन ठीक है, दानिश भाई रिप्लाई। ओके, मैं जवाब देता हूं, अब तो आप प्रश्नों से नहीं बचेंगे। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए,
आपके ऑब्जेक्शन से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भारत में रहते हैं और यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है ऑब्जेक्ट करने के लिए। कई बार जैसा कि आपने कहा, मोहन भागवत जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए, अगर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट करता हूं। आप भी ऑब्जेक्ट करिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस वर्जन पे, जिस लाइन पे आपको मदनी साहब के स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन होता है ना, उसी मद्देनजर आपको फिर भागवत जी के स्टेटमेंट पे भी होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा, कोई पैनलिस्ट अभी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि भाई दानिश भाई भागवत जी के स्टेटमेंट का पे ऑब्जेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप भी मदनी जी के स्टेटमेंट पे अगर आपको कोई परेशानी है तो करिए। इस देश में सुनिए, निजाम दस्तूर नाफिज है, किसी एक धर्म विशेष का तो कुछ है नहीं, और ये दस्तूर सबको इजाजत देता है कि जेन्युइन कानून के दायरे में रह के अपना अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराए, चाहे वो दानिश हो, चाहे जवाद हो, चाहे चक्रपाणी महाराज हो, या और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि भागवत जी के स्टेटमेंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता और बाकी किसी के स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम होता है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपने आगे भी कहा कि भाई वो ये कह देते कि हमारी भी जमीन है। अरे मदनी साहब ने नहीं कहा तो आप कह दीजिए कि भाई ये हमारी भी धरती है, तो कोई आपसे वो नहीं कर लेगा। या आप ये कह देंगे ये हमारी ही धरती है तो इससे ये हमारी धरती नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि ये जो ग्रेवियंस की जो भावनाएं बढ़ती जा रही है, सुनिए मैं खत्म कर दूं, ग्रेवियंस की जो भावनाएं बढ़ती जा रही हैं आम जिंदगी में, आम नागरिक में, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना ही धर्मों के लिए अच्छा है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। कौन सा मजहब नफरत सिखाने की राजनीति करता है? नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो चाहे वो जो भी कर रहा हो, अगर इस तरीके की नफरत की राजनीति बढ़ेगी, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। कौन सर? देखिए, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या रजत भाई, मैं एक मिनट में आगे जवाब दें, एक बात मिनट से, दानिश भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि इशू हमारा है क्या? हमारे इशू के साथ भी तो सिंपैथी होनी चाहिए ना दुनिया की। हमारे इशू को भी तो समझने की जरूरत है ना। तो हमारा इशू ये है कि सबसे पहले आप हर जगह ओम राम आदि को लाई क्यों रहे? आपने हमारी हिस्टोरिसिटी पे ही सवाल उठा दिया, तो हम तो उसका प्रतिकार करेंगे ही ना, हम तो उसके लिए बोलेंगे ही ना।